हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इंडियन पॉलिटी की इस एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 12 शेड्यूल है उससे रिलेटेड एमसीक्यू को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, पहला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल अधिनियम से संबंधित है, जिसको 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1985 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अगर हम 9वीं अनुसूची की बात करें तो वो भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली से रिलेटेड है। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो वो पंचायती राज से संबंधित है। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो वो नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 1992 में। इसमें टोटल 28 विषय शामिल थे, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय शामिल थे? उसमें टोटल 18 सब्जेक्ट शामिल थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन से संबंधित। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सेकंड शेड्यूल है वो हमें बताती है कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उन लोगों के, इन सभी जो महान पदाधिकारियों के वेतन के बारे में ये अनुसूची हमें बताती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि प्रेजेंट टाइम में हमारी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि इससे पहले हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स थी? 29 स्टेट्स थी। 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर है उसका जो राज्य का दर्जा था उसको समाप्त करके उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, और उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहली यूनियन टेरिटरी बनी थी जम्मू कश्मीर और सेकंड बनी थी हमारी लद्दाख। उसके बाद क्या होता है कि 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली को मर्ज कर दिया जाता है और एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है। जैसे पहले जनसंख्या बढ़ के यूनियन टेरिटरी की 9 हो गई थी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिला के, क्योंकि इससे पहले तो जो यूनियन टेरिटरी थी उनकी जो संख्या थी वो 7 थी। 8वीं बन जाती है जम्मू कश्मीर, 9वीं बन जाती है लद्दाख। इसके बाद क्या होता है कि दादर और नगर हवेली को मर्ज करने के बाद यूनियन टेरिटरी की जो संख्या है वो हो जाती है 8, और हमारी जो इंडियन स्टेट्स हैं उसकी जो संख्या है वो हो जाती है 28। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी और जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञा से। जो थर्ड शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात करती है ओथ एंड अफर्मेशन की। जो ओथ है, जितने भी हमारे महान पदाधिकारी होते हैं उनकी ओथ से ये रिलेटेड है। राज्यसभा के में प्रतिनिधित्व से जो इसका जो ऑप्शन ए है वो यह संबंधित है चौथी अनुसूची से, क्योंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो सेकंड जो शपथ और ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड होगी हमारी जो थर्ड शेड्यूल, और भाषाओं से संबंधित होगी हमारी 8वीं अनुसूची, और जो वेतन हो गए वो हो गई सेकंड अनुसूची। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा
ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची जो फोर्थ स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है हमारे जो जितनी भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें जो राज्यसभा की सीटें हैं उसके आवंटन के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी पार्लियामेंट है उसके दो हाउस है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। जो राज्यसभा है इसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में किया गया है और जो हमारा राज्यसभा होता है इसके जो मेंबर हैं वो अधिकतर हो सकते हैं 250, जिसमें से 238 का चुनाव किया जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो इसके जो मेंबर हैं वो है 245, जिसमें से 233 का चुनाव किया जाता है और 12 सदस्य प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो राज्यसभा होता है ये हमारा स्थायी सदन होता है और इसके जो 1/3 मेंबर है वो 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है वो बेसिकली 6 साल का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राज्य भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल नंबर 8 में किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्केड्यूल 8 है वो क्या कहता है कि हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, जो स्टार्टिंग में कितनी थी 14 थी। और उसके बाद क्या होता है कि 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया था? भाषा को जोड़ा गया था। कुछ भाषाएं जोड़ दी गई थी। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है उनको 2003 में 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 6ठी अनुसूची है वो मणिपुर में लागू नहीं होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो ये 6ठी अनुसूची है ये मणिपुर के बजाय मिजोरम की बात करती है। 6ठी अनुसूची में यह कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाएगा इसका ये प्रोविज़न करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहेगा संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, पंचायती राज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। ये है छोटी सी एक ट्रिक इंडियन स्केड्यूल को याद रखने की। अगर हम समराइज करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्केड्यूल हैं 1 मिनट में, तो फर्स्ट जो अनुसूची है वो बात करती है राज्यों के नाम और उसकी सीमाओं के बारे में, या यूनियन टेरिटरी है उसकी सीमाओं के बारे में। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड स्केड्यूल है वो बात करता है जो महान पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन के बारे में। जो थर्ड स्केड्यूल है वो बात करती है ओथ के बारे में। और जो फोर्थ नंबर की जो स्केड्यूल है वो बात करती है जो राज्यसभा की सीटों से। नेक्स्ट जो 5वीं अनुसूची है वो बात करती है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। और जो 6ठी अनुसूची है वो बात करती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में। जो 7वीं अनुसूची है वो बात करती है राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है उसका ये प्रोविज़न करती है, जिसमें 3 अनुसूचियाँ शामिल की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो है 8 नंबर की, जिसमें भारतीय संविधान की जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया है। और जो 9वीं अनुसूची है वो बात करती है भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली से संबंधित है। उसके बाद 10वीं जो अनुसूची है जो संबंधित है दल बदल से। और 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, जिसमें कितने विषय शामिल है 29। नेक्स्ट जो अनुसूची है लास्ट हमारे पास वो है 12वीं अनुसूची, जिसमें बात की गई है नगर पालिकाओं की शक्तियों की, जिसमें टोटल 18 विषय शामिल किए गए हैं जिसको 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में लागू किया गया था। ये आज छोटी सी ट्रिक यहाँ पे दी गई है जिससे आप इंडियन स्केड्यूल को 1 मिनट में लर्न कर सकते हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे।